हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। मैं गौरव जैन और ये मेरा शो इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। ये ऐसा वीडियो है जहां पे मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्लास 12 की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, वो भी अपनी तरीके से, किसी टीचर की तरह से नहीं, अपनी तरीके से। तो आज का हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इससे पहले दो वीडियोस और अपलोड हो चुकी है। कौन कौन सी? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स। वो दोनों एक बार गो थ्रू करना एंड देन हमारी थर्ड वीडियो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो गाइस, जैसे हमने बीपीसी में पढ़ा था, ये उसी का एक एक्सटेंशन है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो समझने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो कि रिलेटेड है हमारे पीपीसी से। वो क्या? देखो, जैसा कि हमने पीपीसी में पढ़ा था, ये हमारा पीपीसी है एबी। इसमें क्या होता है, जो पीपीसी की जो लाइन है, ये लाइन क्या डिनोट करती है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो गए। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास 10 लाख के रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनको मैं खर्च कर सकता हूं, किस चीज के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। कौन कौन से? फॉर इंस्टेंस लेते हैं, ये लिया क्लोथ और ये लिया हमने व्हीट। इन दोनों का हमें प्रोडक्शन करना है। तो ये जो लाइन शो करेगी, ये क्या शो करेगी कि हमारे पूरे 10 लाख रुपीस क्या हो गए? खर्च हो गए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फॉर इंस्टेंस, अगर मैं पॉइंट ई पे हूं, पॉइंट ई का मतलब क्या है? इसी लाइन पर है, तो हमारे पूरे 10 लाख के रिसोर्सेज खर्च हो गए। फॉर इंस्टेंस, मैं 10 यूनिट्स इसकी बना रहा हूं और 8 यूनिट इसकी बना रहा हूं। तो गाइस, अगर मैं चाहता हूं कि व्हीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, मुझे यहां से यहां आना है, व्हीट का प्रोडक्शन मुझे 8 से 10 करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मजबूरी, जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, मुझे इस क्लोथ के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। वापस समझ लो कि अगर मैं पीपीसी की लाइन पे हूं, अगर मुझे एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का प्रोडक्शन हर हाल में कम करना ही पड़ेगा, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। फॉर इंस्टेंस, मानते हैं 10 से 7 कर दिया, ठीक है? तो इफ आई एम ऑन द लाइन ऑफ पीपीसी और अगर मुझे प्रोडक्शन में चेंज करना है तो मुझे एक गुड्स के प्रोडक्शन में से रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे ताकि मैं वो रिसोर्सेज यूज करके दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में डाल सकूं, ठीक है? तो अब आता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन। हिंदी में बोले तो वो अगला अल्टरनेटिव जो मैंने छोड़ दिया, वो अगला अल्टरनेटिव जो मैंने छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केट में गए, हमारी जेब में है 100 रुपए। हम मार्केट में गए, दो चीजें ले, कौन कौन सी? एक लेते हैं हमारी प्यारी मैगी, कितने वाली? 10 वाली, ठीक है? इसके अलावा हम ले लेते हैं गुड्डे के बिस्कुट, नहीं गुड्डे छोड़ो, हैप्पी हैप्पी के बिस्कुट, चलो हैप्पी हैप्पी के बिस्कुट। कौन से वाले? 5 वाले। हमारे पास पूरे 100 रुपए खर्च करने को, सिर्फ एग्जांपल है, हमारे पास मान लीजिए प्रोडक्शन करने के लिए कितने हैं? 100 रुपए है। तो चाहूं तो मैं 10 ये ले सकता हूं और इसको एक भी नहीं, पूरे 100 रुपए खर्च हो गए। पूरे 100 रुपए जो हमारे रिसोर्सेज है वो कंप्लीटली यूज हो गए। इसके अलावा अगर मुझे लेना है, मैंने इसको 8 करा और इसको कितने खरीद सकता हूं मैं? 4। यहां पे भी कितने हो गए? 100। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब इसको छोड़ के मैं किसके पास आया? इसके पास। तो वो अल्टरनेटिव जो मैंने छोड़ दिया वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन पीपीसी देखो, मैं यहां पे था ई पे, मुझे ई से कहां पे आना है? मान लेते हैं पॉइंट है एफ। मैंने क्या करा? ई से एफ पे आना है। मुझे व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, पर व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लोथ के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यहां से यहां तक आने के लिए मैंने क्लोथ का कितना प्रोडक्शन कम करा और व्हीट का कितना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। ये कहलाता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? देखो कितना हो रहा है, यहां से 10 से 7 हो गया, तो 3 यूनिट मैंने इसके कम करे और 2 यूनिट मैंने इसके बढ़ा दिए। तो दिस एरिया इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसको ढंग से समझे, डायग्राम के हिसाब से तो कैसे होगा वो देखो। ये हमारा ई पॉइंट है, ई पे देखो प्रोडक्शन किसका हो रहा है? ये पूरा एरिया क्या डिनोट कर रहा है कि हमारे क्लोथ का वाई का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और ये एरिया क्या डिनोट कर रहा है कि हमारे एक्स का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो नाउ अब मुझे ई से एफ पे आना है, यानी कि एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मुझे वाई का प्रोडक्शन हर हाल में कम करना पड़ेगा। तो देखो, मैं एफ पे आया, डॉटेड लाइन से बनाते हैं इसको, और ये पॉइंट। तो अब मैंने क्या करा? y का प्रोडक्शन, ये जो y डैश है, ये हमारा y डैश और ये हमारा y कम हो गया, और x का प्रोडक्शन
एक्स डैश क्या हो गया, बढ़ गया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये एरिया, वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमने छोड़ दिया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव कॉस्ट। अल्टरनेटिव कॉस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने इसको छोड़ के, इस अल्टरनेटिव को छोड़ के, इस प्रोडक्शन को छोड़ के यहाँ पे प्रोडक्शन करना ज्यादा सही समझ। ठीक है, ये हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। हमने देखा था कि पीपीसी हमारा ऐसे बनता है, ये यहां से आता है, बट ये सब क्यों बनता है, ऐसा ही क्यों बनता है? पीपीसी यहां से ऊपर क्यों नहीं चला जाता है, ऐसे चालू हुआ और ऊपर चला गया आसमान में, ऐसा क्यों नहीं होता? तो ये क्यों नहीं होता, इसका भी एक रीजन है। तो पहले ये देखते हैं कि व्हाई डज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। हमारा पीपीसी डाउनवर्ड की तरफ ही क्यों बनता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? तो देखो, अभी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या था कि अगर मुझे एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे दूसरी कोई चीज का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारी जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमें लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से एक के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना ही पड़ेगा। तो यही रीजन है कि पीपीसी डाउनवर्ड क्यों होता है। देखो, द यूनिट ऑफ गुड वाई इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड। हमने गुड वाई को सेक्रीफाइस किया। फॉर इंस्टेंस मैं यहां पे हूं एट सम पॉइंट ई, जहां पे ये रहा OX एंड OY। मैं OY का तो प्रोडक्शन कर रहा हूं गुड वाई का, मान लेते क्लोथ, और इसको मान लेते हमारा वही पुराना वीट, और OX का प्रोडक्शन कर रहा हूं वीट का। अब मुझे अपने प्रोडक्शन को चेंज करना है। चेंज करने का मतलब मुझे वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो अगर वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे क्लोथ का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो द यूनिट ऑफ गुड वाई इज सैक्रिफाइस्ड फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। वाई को कम करा ताकि मैं एक्स को और प्रोड्यूस कर सकूं। ठीक है, विच मीन्स द यूनिट ऑफ गुड वाई डिक्रीजेस, वाई का प्रोडक्शन अब कम हो जाएगा, और एंड द यूनिट ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस, एक्स का प्रोडक्शन क्या हो गया, ज्यादा। देखो पॉइंट सिमिलरली अगर मैं एक्स पे आ गया तो यहां देखते हैं ये नया OX डैश एंड OY डैश। देख लो, Y का प्रोडक्शन पहले इतना था, अब इतना रह गया, X का प्रोडक्शन इतने से इतना बढ़ गया। तो दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। बट इसको क्या कहते हैं हम, MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मार्जिनल वर्ड क्या है, मार्जिनल का मतलब नेक्स्ट, यहां से यहां, तो दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब गुड वाई को कम करा और गुड एक्स को बढ़ाया। तो अगर मुझे एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना ही पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, इस एमओसी को, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक और चीज कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्यों कहते हैं, देखो यहां मैं क्लोथ को कम करके क्या बना रहा हूं, वीट बना रहा हूं। वापस सुनो, क्लोथ को कम करके वीट बना रहा हूं। इसका मतलब मैं क्लोथ को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं इनटू वीट। क्या कर रहे हैं, क्लोथ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू वीट, इसलिए इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पीपीसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका रीजन समझ में आ गया कि मैं एक गुड्स को ट्रांसफॉर्म करूंगा दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन, तभी तो मैं इस पीपीसी में आगे बढ़ पाऊंगा। तो व्हाट इज एमआरटी या व्हाट इज एमओसी, देखो ये हो गया हमारा एमआरटी या एमओसी, ये वाला। ठीक है, Y के प्रोडक्शन को कम करा और X के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। अब ये फॉर्मूला है इसका एमआरटी एमओसी का, डेल Y बाय डेल X, इसको बोलते हैं डेल Y। डेल Y का मतलब क्या होता है कि Y के प्रोडक्शन में कितना चेंज आया। फॉर इंस्टेंस हम मानते हैं यहाँ पे 10 और 8 का कॉम्बिनेशन चल रहा था और यहाँ पे 7 और 10 का कॉम्बिनेशन हो गया। 10 यूनिट क्लोथ बनाना था, 8 यूनिट वीट बनाना। वीट का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो मैंने 10 यूनिट वीट बनाया और 7 यूनिट क्लोथ बनाया। तो चेंज इन Y का मतलब Y में कितना चेंज किया, देखो 10 से 7 यानी कितना चेंज आया, 3, और X में कितना चेंज आया, 8 से 10, 2। तो कितना हो गया तुम्हारा एमआरटी, 3/2। और जो ये नेगेटिव साइन लगा है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ये नेगेटिव साइन का मतलब है Y का प्रोडक्शन कम हो रहा है और कोई मतलब नहीं है इसका। तो हमारा एमआरटी कितना आया, 3/2, यानी कि मैं Y के प्रोडक्शन को 3 बार कम कर रहा हूं ताकि X का प्रोडक्शन 2 बार बढ़ सके। तो ये रीजन है व्हाई डज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, हमने
हमने भी ये देखा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। देन व्हाई डज पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, मतलब समझना डाउनवर्ड का मतलब ऊपर से नीचे क्यों आता है। अभी हमने ये बात देखी किस शेप में आता है, हमने सिर्फ ये पढ़ा कि पीपीसी डाउनवर्ड क्यों होता है, ऊपर से नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाई डज पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन, कि पीपीसी जो ऊपर से नीचे आता है वो इसी शेप में क्यों आता है। पीपीसी ऊपर से जो नीचे आता है वो इसी शेप में क्यों आता है, सीधा क्यों नहीं आता, या कॉन्वेक्स क्यों नहीं आता, या टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं आता, इसी शेप में क्यों आता है, उसका रीजन क्या है। तो देखो हमारा रीजन क्या है वो देखते हैं। देखो पहले इसमें जो लिखा है वो देखते हैं। द शेप ऑफ पीपीसी इज डिसाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज इन एमआरटी या एमओसी, यानी पीपीसी का शेप कौन डिसाइड करता है, हमारी एमआरटी। अभी पढ़ा था एमआरटी क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी डेल वाई बाय डेल एक्स, वाई में कितना चेंज हुआ और एक्स में कितना चेंज हुआ। तो पीपीसी का शेप कौन डिसाइड करेगा, हमारी एमआरटी या एमओसी। ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी आया था पिछले साल कि तुमको एमआरटी दे दी, अब बताओ पीपीसी का शेप कैसा होगा। तो पीपीसी का शेप कौन डिसाइड करेगा, एमआरटी। अब कैसे डिसाइड करेगा वो देखते हैं। हियर द रेट ऑफ एमआरटी इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग, एमआरटी की रेट क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। अभी बढ़ती क्यों है इसका रीजन देखते हैं, बहुत आराम से समझना है इस चीज को। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो गुड्स है, कौन कौन से, क्लोथ एंड व्हीट। एक्स और वाई की जगह हम क्या लेते हैं, एक लिया क्लोथ और एक लिया व्हीट, ठीक है। अब सबसे पहले हम मानते हैं कि 20 यूनिट हम क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहे थे और व्हीट का सिर्फ 1 यूनिट कर रहे थे। क्या हो रहा था, क्लोथ का 20 यूनिट्स एंड व्हीट का 1 यूनिट। तो मान लेते हैं कि हम यहां पे थे पॉइंट सी पे, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं इसको पॉइंट नंबर सी पे। अब देखो मैंने पहले बताया था कि हमारे रिसोर्सेज कंप्लीटली यूटिलाइज हो गए, तो अगर मुझे व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे क्लोथ का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोथ में से रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे और उनको व्हीट में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो अब अगर मुझे व्हीट का प्रोडक्शन 1 से 2 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोथ का प्रोडक्शन 20 से 18 करना पड़ेगा। अब ये देखो यहां पे कितने का डिफरेंस आया, 2 का, और यहां पे सिर्फ 1 का। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो रिसोर्सेज हमने वहां से निकाले हैं, फॉर इंस्टेंस सबसे पहले लैंड जहां पे क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा था, तो वो लैंड व्हीट में काम आ सकती है, कंप्लीटली काम नहीं आ सकती पर आ सकती है ना। तो जितनी डबल लैंड एक व्हीट के प्रोडक्शन में काम है, हमने क्या करा, तो ऐसी चीजें जो दोनों में कॉमन है पहले उसको क्लोथ में से निकाला और व्हीट में लगा दिया। तो 2 यूनिट मैंने क्लोथ की कम करी ताकि मैं एक्स से कितनी यूनिट बढ़ा सकूं, 1, ठीक है। आगे बढ़े अब मुझे वापस वही करना है, क्लोथ का प्रोडक्शन कम करना है और व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना। अब मेरा लैंड तो खत्म हो गया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि क्लोथ की मशीनरी को बेचना पड़ेगा और सेकेंड हैंड में जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे से व्हीट के लिए मशीनरी लानी पड़ेगी। तो ज्यादा मशीन बेचनी पड़ेगी, तो अब 3 यूनिट कम करनी पड़ेगी ताकि इसकी कितनी यूनिट बढ़ जाए, 1, ठीक है। उसके बाद भी अगर मुझे वही करना है कि व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो अब जो छोटे मोटे सामान है बहुत सारा सामान लेके आऊंगा, बेचूंगा, सेकेंड हैंड में व्हीट का प्रोडक्शन करूंगा। तो अगली बार 4 यूनिट कम करा वाई का और 1 यूनिट एक्स का मुझे बढ़ाना। नेक्स्ट इसके बाद अब क्लोथ का प्रोडक्शन कम हो गया है बट मुझे और कम करना है, तो जो छोटी मोटी चीजें जो बिल्कुल खराब चीजें उनको मैं लेके आया, सेकेंड हैंड में बेचा और उससे थोड़ा बहुत पैसा मिला, उससे व्हीट का प्रोडक्शन। तो ज्यादा सामान बेचना पड़ेगा तो मुझे 5 यूनिट्स बेचनी पड़ी ताकि मैं कितनी यूनिट बना पाऊं, 1 यूनिट और बना पाऊं। तो ये हमारा एमआरटी एमओसी देखा था, क्या था, डेल वाई बाय डेल एक्स। क्या लिख लेते हैं इसको साइड में, डेल वाई बाय डेल एक्स, यानी वाई का प्रोडक्शन कितना कम करा और एक्स का कितना बढ़ा है। देखो यहाँ 2 बार कम करा और 1 बार बढ़ाया, तो 2:1, नेक्स्ट 3:1, नेक्स्ट 4:1, नेक्स्ट 5:2। तो हमारा एमआरटी क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो पीपीसी के रेट में देखते हैं 2:1, 2 बार कम करा ताकि 1 बार बढ़ा दूं, अभी 3 कम करे ताकि 1 बढ़ा दूं, या 4 कम करे ताकि 1 बढ़ा दूं, 5 कम करे ताकि मैं कितना बढ़ा दूं, 1 बढ़ा। तो हमारी जो एमआरटी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जस्ट बिकॉज एमआरटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग आवर पीपीसी इज कॉन्केव टुवर्ड्स ओरिजिन। तो जब भी पूछा जाए कि पीपीसी कॉन्केव क्यों होता है तो इसका रीजन क्या है कि जो तुम्हारी एमआरटी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है।
पहले हमने जो पढ़ा था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सेकंड वन इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि एक का प्रोडक्शन कम करके मैं दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ाता हूं, ठीक है। और कॉनकेव क्यों होता है? क्योंकि जो ये रेट है कम करके बढ़ाने की, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। सो व्हाई डज पीपीसी कॉनकेव टुवर्ड ओरिजिन? जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ एमआरटी, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक था। अब इसके बाद प्रॉब्लम आती है कि अगर एमआरटी बढ़ता ही नहीं तो, एमआरटी कम हो जाता तो इसको भी समझ लेते हैं कि इन केस हमारा एमआरटी कांस्टेंट रहता है या कम हो जाता, हमने पढ़ा है कि एमआरटी डिसाइड करता है पीपीसी का शेप। तो ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस, ओ एक्स ओ वाई, गुड एक्स एंड गुड वाई। अगर मेरा एमआरटी कांस्टेंट है तो मेरी पीपीसी कैसा बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वेयर आर एमआरटी इज कांस्टेंट, ठीक है। लास्ट चीज ये तो हो गया जब एमआरटी बढ़ता है। इसके अलावा लास्ट चीज हम पढ़ लेते हैं कि अगर एमआरटी कम हो रहा है तो क्या होगा? एक्स वाई, गुड एक्स एंड गुड। देखो, अगर हमारा एमआरटी कम हो रहा है तो हमारा पीपीसी कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स टुवर्ड ओरिजिन। तो हमेशा याद रखना, द शेप ऑफ पीपीसी इज डिसाइडेड बाय द रेट ऑफ एमआरटी। बढ़ रहा है तो कॉनकेव, कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, और कम हो रहा है तो कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ओरिजिन। हाँ तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। क्या क्या पढ़ा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके बाद डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड थर्ड व्हाई डज पीपीसी इज कॉनकेव टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। तो अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, हम उसमें क्या करेंगे? ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया अप्रोक्सीमेटली खत्म। इससे रिलेटेड छोटी मोटी टर्म्स है जो इकोनॉमिक्स में आती हैं, उन टर्म्स को क्लियर करने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आने वाले टाइम में एक नोट्स की किताब बनाने वाला हूं, तो वो अप्रोक्सीमेटली बन गई है। नेक्स्ट वीडियो में उसका फर्स्ट व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। तो जिसको भी चाहिए हो वो प्लीज नेक्स्ट वीडियो में, मेरा नंबर नीचे मिल जाएगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाके मिल जाए। तब तक पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो, धमाल करो। बाय बाय, टाटा।